ये संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, गलत साबित होगा यदि इसे इस्तेमाल करने वाले लोग गलत हों, और यही सही साबित होगा यदि इसका इस्तेमाल करने वाले लोग सही हों। डॉक्टर अंबेडकर। जय भीम। आप देख रहे हैं बी मिशन टीवी और मैं हूं हितेश। 26 नवंबर अर्थात संविधान दिवस 2015 से ऑफिशियली हम संविधान दिवस मनाते आ रहे हैं। आज ही के दिन 1949 में हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, जिसे तैयार होने में 2 साल 11 महीने 18 दिनों का समय लगा और जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारतीय संविधान जो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और जिसके तहत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र चलता है। साथ ही एक विशेषता और साथ ही भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है, अर्थात भारत में भारतीय संविधान ही सर्वोपरि है। यहाँ गैर संवैधानिक कुछ नहीं हो सकता। इसको समझने के लिए एक उदाहरण देता हूँ। यदि आपको किसी कानून से कुछ परेशानी लगती है तो आप उस पर सवाल ही नहीं कर सकते हैं केवल, बल्कि यहाँ कोर्ट को भी अधिकार है कि यदि कोई कानून संवैधानिक नहीं है तो उसे रद्द कर दिया जाए। हमारे न्यायालय पर यह अधिकार है। वहीं अगर आप किसी देश में देखें पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी हो तो वहाँ कोर्ट के पास में यह अधिकार उपलब्ध नहीं होता है। यही गुण हमारे संविधान को खास बनाता है, हमारे देश की व्यवस्था को। भारतीय संविधान का आईना उसकी उद्देशिका या प्रस्तावना है, जो संविधान को कम शब्दों में ही परिभाषित करती है और संविधान के गुणों को दर्शाती है। 13 दिसंबर 1949 को तीसरे सेशन के दौरान उद्देशिका को जोड़े जाने का प्रस्ताव पास हुआ था। उद्देशिका या प्रस्तावना के द्वारा ही संविधान में मौजूद उन महत्वपूर्ण अधिकारों की सूचना हमें देखने को मिल जाती है जो भारतीय संविधान को एक आदर्श संविधान बनाती है। जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से हमें न्याय प्राप्त है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता हमें प्राप्त है, साथ ही प्रतिष्ठा और अवसर की समता जैसे महत्वपूर्ण अधिकार आदि की सूचना हमें उद्देशिका में ही मूल रूप से प्राप्त हो जाती है। संविधान की उद्देशिका की शुरुआत में हम शब्द है। हम अर्थात भारतीय, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारतीय लोग। ये पहली लाइन ही दर्शाती है कि हम भारतीय हैं और हमने ही इस संविधान को स्वीकार किया है और भारत के राज्य क्षेत्र में आने वाला हर नागरिक भारतीय संविधान के तहत जिएगा और हर व्यक्ति को स्वतंत्रता, समानता और आत्मसम्मान के साथ जीने का पूरा अधिकार होगा। साथ ही अभिव्यक्ति से लेकर हर वर्ग को समान अवसर का अधिकार प्राप्त है। पर सोचने समझने की बात है, बाबा साहब ने जो बात संविधान सभा में कही थी वो बात सच होती दिख रही है। जैसा बाबा साहब ने अंतिम भाषण में यह बात दर्शाई थी कि संविधान की कार्यप्रणाली से लेकर उनके उद्देश्य और कार्यों के निर्माण की जिम्मेदारी और निर्भरता उन लोगों पर है जो इसका इस्तेमाल करेंगे। तो वर्तमान स्थिति को देखते हुए कई सवाल उठते हैं। सोचने वाली बात है कि आज क्या हो रहा है। नीचे तबके, चाहे फिर वो दलित हों, पिछड़े हों, महिला हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो, मजदूर, किसान हो, इन सभी वर्गों के साथ लगातार कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह शोषण हो रहा है। चाहे फिर मूर्ति बनाने के नाम पर आदिवासियों के घरों को खाली कराया गया हो, चाहे फिर महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचारों में निरंतर बढ़ोतरी हो, चाहे किसानों पर हुए अत्याचार हों। यही हर दबे वर्ग का हाल है। आज़ादी के 70 से ज़्यादा सालों के बाद भी पानी का संघर्ष जारी है, जो कभी बाबा साहब ने 1927 में महाड़ में किया था। वैसे ये सारी लड़ाई बाबा साहब के समय से कई दशकों पहले से है, पर संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर ने इस लड़ाई को लड़ा और आज हम इतने काबिल हैं कि हम सवाल को उठाने की क्षमता रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे आदर्श बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें अधिकार, आज़ादी, संविधान तैयार करके दी थी। जो आज़ादी मिली तो है, पर हम उसकी लड़ाई आज भी जारी रख रहे हैं। उसे हम घोषित आज़ादी ज़रूर कह सकते हैं, पर पूर्ण रूप से नहीं कह सकते। शायद इसीलिए अम्बेडकर ने कहा था कि इस कार्य को पीछे मत जाने देना और इस कार्य को निरंतर आगे बढ़ाने का अधिकार हमें संविधान से प्राप्त है। हम हर जगह अपनी बात रखना शायद जान गए हों, पर कहीं ना कहीं हमें प्रतिनिधित्व कहाँ मिला है। इस देश की दशा और दिशा निर्धारण केवल 10% आबादी तक सीमित नहीं है। हर वर्ग को समानता प्रदान करता है संविधान, पर आज के देश में प्रत्येक बड़े पद पर बहुजन लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं है।
और अब तो संविधान द्वारा प्राप्त दबे तबकों को मिलने वाला आरक्षण पर भी हर रोज़ सवाल उठते दिखते हैं। और अब तो उन लोगों को भी आरक्षण प्राप्त है जो कभी आरक्षण के विरोधी थे। जितना प्रभुत्व पहले संस्थानों से लेकर हर जगह था, उसमें अब उन लोगों की और भी ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। ये सवाल है जो अम्बेडकर की बात को सच साबित करता है। संविधान का इस्तेमाल करने वाले लोग ही उसके अच्छे या बुरे होने का निर्धारण करेंगे, और आप यही देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। वैसे आज भी मैला धोने का काम क्यों एक विशेष समाज तक सीमित है? ये सवाल हर रोज़ उठते हैं, फिर भी इन्हें दोहराना ज़रूरी है। संविधान ही है जो एक रखता है और जोड़ता है, क्योंकि हम भारतीय हैं। पर देश में क्या हो रहा है? देश में एक ताकतवर वर्ग दूसरे वर्ग को कह रहा है कि तुम बाद में आए हो, हम पहले आए हैं, इसलिए तुम सीमित और हम तुमसे ज़्यादा हैं। और ये बातें कहने की हिम्मत उनमें क्यों आई? फिर वही बात आती है, जिनका प्रभुत्व उनका राज। इसीलिए हमें प्रतिनिधित्व की लड़ाई को आगे रखने और इसके लिए सवाल करने की हिम्मत को मजबूत करने की ज़रूरत है। इस वीडियो का उद्देश्य बस यही है कि हम आपको ये याद दिलाएं कि संविधान ने आपको सिर्फ अधिकार ही नहीं दिए, बल्कि सहारा दिया है अपने अस्तित्व के लिए लड़ने का। संविधान दिवस की पुनः बधाई, इसलिए कि आप लड़ पा रहे हैं तो केवल इस सहारे के ज़रिए। जय भीम, जय संविधान।